फोकस न्यूज़ 24/7 खबर एक नज़र। शहरों, कस्बों, गांव की खबरें जानने के लिए जुड़ें फोकस न्यूज़ 24/7 समाचार के साथ और जानें हर शहर की, हर गांव की खबरें। देश के कोने-कोने में आज देख रहे हैं कि जैसा कि मोदी सरकार ने बोला है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं, और हो भी यही रहा है आज देश में कि आज बच्चों में हमारे देश के महापुरुषों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ ज्ञान भरा पड़ा है। और आप सभी देखते रहते हैं कि इस टाइप से वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। इसी संबंध में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत, अब शख्सियत कह तो रहे हैं लेकिन एक छोटा बच्चा जिसे काफ़ी कुछ ज्ञान है छत्रपति शिवाजी के बारे में, और मैंने कहा क्यों ना आपसे भी इस बातचीत को साझा करूं। इस संबंध में मैं आपके सामने बच्चे को बताऊंगा जो आपको बताएंगे कि छत्रपति शिवाजी कौन है, कैसे उन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया, हमारी संस्कृति या प्रशासन की जो राजनीति या उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो किस तरीके से थी, वो यहाँ तक सब आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं, आपसे मिलवाते हैं एक छोटे से बच्चे से। बेटा आपका क्या नाम है? अथर्व। हमारे सामने अथर्व हैं, जो अथर्व आपको बताएंगे। अथर्व, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, वंडर एजुकेशन स्कूल में है। तो अथर्व, आप ये बताएंगे आपका घर का नाम क्या है? आपको घर पे भी अथर्व बुलाते हैं क्या? क्या बुलाते हैं? काना नाम है आपका? अच्छा, घर पे काना बोलते हैं। तो आप, जैसे मेरे को पता चला है कि आपको शिवाजी, महाराणा प्रताप और भी महापुरुषों के बारे में बहुत कुछ पता है। आप बहुत कुछ बताते भी हैं, बच्चों के साथ साझा भी करते हैं। तो एक बार आप बताएंगे कि जो साम्राज्य की व्यवस्थाएं थी छत्रपति शिवाजी के, तो वो व्यवस्थाएं कैसी थी? उनकी व्यवस्थाएं बहुत गंभीर थी। मतलब उन्हें पहले तो बहुत सारे मुगलों का सामना भी करना पड़ा। अपनी छोटी सी सेना के साथ उन्हें अपने 15 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा और राज्याभिषेक रायगढ़ में किया। इसी तरह उनकी राजधानी भी रायगढ़ बनी, क्योंकि डेथ भी उनकी रायगढ़ में ही हुई। उसके बाद उनने अपना पहला युद्ध लड़ा था 15 साल की उम्र में, जबकि आलमगीर औरंगजेब उनका दुश्मन था और उसके पास 15 करोड़ की सेना थी और शिवाजी के पास सिर्फ और सिर्फ 300 लोग थे। और 300 और 15 करोड़ इतने, लेकिन तो भी आप सब समझ रहे होंगे कि शिवाजी हार गए होंगे, लेकिन नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज जीत गए, क्योंकि उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वो जानते थे कि आलमगीर औरंगजेब अगर गोरिल्ला वॉरफेयर क्या है? गुरिल्ला वॉरफेयर एक रणनीति है। जैसे उसकी 3 चीजें सबसे मेन है। पहली, अगर वो जगह कहीं खेती के मतलब खेत या फिर इन सब के लिए सही नहीं हो। दूसरी, वो जंगलों से घिराव की गोरिल्ला वॉरफेयर युद्ध करा जा सके। और तीसरी, कि वहाँ पे वो मुगलों के जैसे आलमगीर औरंगजेब था, उसका किला इधर पे था और शिवाजी का किला दूर होना चाहिए। तभी जब वो आएंगे तब हमें पहले से ही पता चल जाएगा और हम लोग उधर से पत्थर या फिर तीर फेंक के पहले से ही उसे आधा गंभीर कर देंगे, जिससे हमें उसे मारना इजी हो जाएगा। ये थी गोरिल्ला वॉर। तो छत्रपति शिवाजी
आपके मतलब आपके परिवार के बारे में भी आपको पता होगा कि परिवार के बारे में बताएंगे? हाँ, उनका मतलब उनके पिता थे उस टाइम मुगलों की सेना मतलब सेना को संभालते थे, इसका मतलब वो सेनापति थे। और उनकी माँ जीजाबाई, तो जीजाबाई वो उनकी पहली गुरु भी थी, जबकि उनके पिता गुरु बन सकते थे लेकिन वो अपने पूना जागीर को छुड़ा के जा सकते थे अपनी फैमिली के पास। लेकिन उन मुगलों ने जैसे ही उन्होंने अपनी ईमानदारी से सारे युद्ध जीते तो उन्हें अपने पूना जागीर में वापस नहीं जाने दिया, बल्कि बेंगलोर भेज दिया घर का काम संभालने। और वो उन्हें उनकी माँ जीजाबाई भगवत गीता, रामायण और महाभारत इन सब के बारे में ज्ञान देती थी। वहीं पे उनके गुरु सतकोन देव उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और ये सब सिखाया करते थे। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु कौन आपने बताया अभी? उनके गुरु का नाम था शिवाजी के गुरु जी। शिवाजी के कुबेर थे, कुबेर। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि उनके पूर्वजों के बारे में भी आपको ज्ञान होगा, पता है तब पूर्वजों के मतलब उनके पिता कौन थे? उनके नाम था शाहजी राजे भोसले। अच्छा अच्छा, और उनके पिता का नाम नहीं पता, लेकिन अगर शिवाजी के बेटे का या फिर उनके बेटे हाँ बताएंगे आगे, आपको आगे भी फिर पता है? हाँ, बताइए। शिवाजी के बेटे हुए अगले छत्रपति बने छत्रपति संभाजी, हाँ, जिनने शिवाजी से मतलब शिवाजी जितने थोड़ा ज्यादा युद्ध लड़ा, मतलब उन्होंने पूरे 16 करोड़ किले जीत लिए और शिवाजी के पास थे पूरे 15 करोड़, तो 1 करोड़ उन्होंने आगे बढ़ा दिया। लेकिन औरंगजेब की 8 लाख सेना उनका बाल बांका नहीं कर पाई, तो पीछे से वार किया और उन्हें बंदी बना लिया गया। और फिर उन्हें कई अत्याचार हुए उनके ऊपर, लेकिन तो भी उन्हें धर्म नहीं बदला। और उन्हें एक बार औरंगजेब ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे जैसा एक मेरा बच्चा होता तो काश में पूरे अखंड भारत पे राज कर पाता। तब उन्हें आंसर दिया, वो ये छत्रपति संभाजी पैदा होगा छत्रपति शिवाजी की गोद में। ये छत्रपति संभाजी होगा ऐसी पवित्र मिट्टी में पैदा, ये छत्रपति संभाजी होगा इस भारत माँ की गोद में पैदा। और अपना तेरे जैसे कत्लेआम किया। अच्छा, ये किसने कहा था? संभाजी। तो अभी ये आप बताएंगे जैसे कि उन्होंने किस तरीके से अपना जैसे अकबर के साथ क्या नीतियां बनाई, या नहीं, उनके दुश्मन अकबर थोड़ी थे। कौन था उनका दुश्मन? उनका दुश्मन औरंगजेब उनका दुश्मन था। आलमगीर औरंगजेब और आदिल शाह, कुतुब शाह, शाहजहां, ये सब उनके दुश्मन थे। डच भी आए थे। उनके मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार रहा? नहीं, उनका मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार था। उनका सिर्फ मुगलों के साथ भी अच्छा व्यवहार था, लेकिन मुगलों को शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं लगा। उन्होंने शिवाजी को कई बार मारने की धमकी दी। एक बार अफजल खान आया था। अच्छा, अफजल खान आया था उन्हें मारने झल से, तो उसने एक पत्र लिखा शिवाजी को, मतलब उसने पूना जागीर पे आराम से कब्जा कर लिया। हाँ, इंडिया का भी
समझते हैं खुद को, राजा। जी जी राजा। तो और आगे ये भी देखा कि और शिवाजी ने हाँ कर दिया, तो उसने शिवाजी ने किया कि हम तुमसे डर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे साथ आना है, हम नीचे वाले कक्ष में होंगे और ना मेरे पास कोई यंत्र ना तुम्हारे पास। अच्छा, कोई यंत्र लेके नहीं आना, कोई शस्त्र वगैरह लेके नहीं आना है। जी जी। लेकिन शिवाजी पहले से जानते थे, जैसे उसने अपने भाई को मारा, अपने पिता को मारा, माँ को मारा, तो वैसे ही उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। तो शिवाजी ने अपने हाथ में एक बाग टाइप का ऐसा होता है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे कुछ निकले रहते हैं। जी जी। तो वो अंदर चिलखत कवच पहन के, चिलखत को एक अच्छा, चिलखत कवर पहनते थे। हाँ, चिलखत अंदर मतलब पहनते नहीं, बनाया था बनाया था। अफजल खान को मारने के लिए। जब अफजल खान आगे 15 फीट का अफजल खान, जी जी। शिवाजी उसके सामने इतना 15 फुट का। जी जी। और वो जैसे उससे गले मिला, उसने एकदम से ऐसे फंसा दिया शिवाजी को यहाँ पे, और एक पीछे उस खंजर निकाला और सीधे पीछे वार किया। लेकिन वो चिलखत पहने थे, बच गए, और पीछे से अपना बाग निकलने वाला फाड़ दिया। और 10 लोग आए थे उनके साथ, बस 10 लोग। और तभी तोप चला दी उन्होंने कि मतलब हम युद्ध जीत चुके हैं। और तभी सारे मराठे, जितने मराठे छुपे थे वो सारे आ गए और मुगल से लड़के वो युद्ध जीत लिया। ऐसे ऐसे नीति करते थे ये। हाँ, ये उनकी गुरिल्ला वारफेयर यही था। अच्छा, तो अब आप और क्या बताएंगे इसके बाद, ये सब विस्तार से थोड़ा सा, और ये उनकी तलवारों के बारे में आप कुछ बताएंगे? तलवार, जी जी। उनकी तलवार का नाम था जगदम्बा। हाँ। पहली तलवार, दूसरी भवानी। भवानी तुल्य तलवार उन्हें भवानी टेम्पल से मिली थी, जो भवानी माता ने खुद प्रकट होकर उन्हें दी थी। भवानी तुल्य तलवार, भवानी तलवार और जगदम्बा तलवार और खंडा तलवार। ये इसमें से अभी जगदम्बा इंग्लैंड के मिजोरियम में रखी है। कई लोगों ने कोशिश भी करी है इसे मिलाने की, और ये दो तलवारें पूरे जब से उनका जन्म हुआ था 100 साल पुरानी है, लेकिन अभी तक किसी को मिली नहीं है, पता नहीं कहाँ है। जब से शिवाजी की डेथ हुई तब से वो गायब हो गई। जी। ये उनकी 3 तलवारें। तो ये तलवारें उनकी थी। बहुत अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो एक कंपटीटर को पता होती है, जो इस तैयारी कर रहे होते हैं विद्यार्थी, उनको इस तरीके की आपको साहित्यिक उन लोगों को पता होता है, जो आज एक छोटे से बच्चे ने इतना सब कुछ बताया है। और उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे कुछ जानता ही रहा हूँ शिवाजी के बारे में। आपको इतना कुछ पता है। और भी कुछ बताएंगे शिवाजी के बारे में आप? शिवाजी का एक सॉन्ग भी आता है। अच्छा अच्छा। तो सॉन्ग्स भी आपको मतलब इसमें सॉन्ग्स भी आप गाते हैं? नहीं, मतलब अच्छा अच्छा, मतलब आपको आता है, मतलब उसके बारे में। ठीक है। और थोड़ा सा महाराणा प्रताप के बारे में ही पता होगा आपको तो हाँ, फिर? थोड़ा बहुत जी बताएंगे। ज़्यादा नहीं पता। हाँ, क्या पता है आपको? क्योंकि मैं हमेशा तो शिवाजी के बारे में जी जी जी। गहराई से गहराई की सीखता रहता हूँ। शिवाजी के बारे में आपको बहुत कुछ पता है। आज मैं बहुत खुशी हुई। महाराणा प्रताप का जन्म राजपूती फैमिली में हुआ था, राजपूती। तो उस टाइम मेवाड़ था, छोटा सा मेवाड़ अभी भी है। तो मेवाड़ में अकबर ने, तो मेवाड़ अकबर था दिल्ली में, शिवाजी उसके बाद में आए। तो अकबर था दिल्ली मतलब आगरा या फिर न्यू दिल्ली में, और उधर से अगर सप्लाई करना है तो गुजरात, तो मेवाड़ पार करना होता था, क्योंकि गुजरात से दूसरे लोग आते थे, तो सेना आती थी। तो यहाँ पे मेवाड़ में जीतना सबसे ज़्यादा जरूरी था। तो वहाँ पे महाराणा प्रताप खड़े थे भाला पकड़ के, और इधर पे पूरा अखंड भारत में चला शिवाजी का। अखंड भारत के लिए शिवाजी। अच्छा, शिवाजी के बारे में भी और कई लोगों ने समझाया है कि हम तुम्हें आधा भारत दे देंगे, तो बस हमें मेवाड़ दे दो। लेकिन हमने नहीं कहा। एक सॉन्ग भी बनाया इनके ऊपर, मुझे वो भी कहा था। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या है सॉन्ग का, क्या है इसका टाइटल, क्या है? तो उसका नेम है मतलब मेवाड़ी सरदार। मेवाड़ी सरदार। अरे वाह, तो बहुत अच्छा। मतलब आपको इस चीज़ पे, चलो मेरा किसी दिन आपसे अगर उससे हुआ तो आपसे गाना भी सुनेंगे, पूरा म्यूजिक के साथ सुनेंगे गाना।
आपको अपने चैनल पे बुलाएंगे। और अच्छा ये बताइए शिवाजी के बारे में, आपको उनका निधन वगैरह कैसा क्या हुआ, उनकी मृत्यु वगैरह कैसी हुई? उनकी मृत्यु हुई थी हनुमान जयंती के दिन, क्योंकि सब लोग थे उस टाइम कुछ काम कर रहे थे, तो हनुमान जयंती के दिन सब उनके खाने में मुगलों ने जहर मिला दिया और उन्हें खत्म करने के लिए इतना, और जैसे उन्हें पिया उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। तो 12 बजे हनुमान जयंती के दिन सुबह के 12 बजे 12 मिनट 24 सेकंड में उनकी डेथ हो बहुत अच्छा आपने गई। बहुत तेज बुखार आने लगा था विष के वजह से। अब बताइए, तो ये चीज़ें शिवाजी के बारे में जो आपने ये चीज़ें देखी और आपने सुनी, तो क्या आपको आपके माँ वगैरह इस चीज़ को सिखाते हैं? आप कैसे सीखते हैं ये सारी फोन चीज़ें? से सीखता हूँ, अच्छा, कभी बुक में मतलब लिखना सीखता हूँ। अच्छा बुक्स में आप लिखते भी हैं? आपको मतलब लिखने का भी शौक है? लिख लेता हूँ, फिर उससे रिवाइज अच्छा, करता हूँ। अब देखिए आप कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि छोटा बच्चा देखिए खुद अपने हाथ से लेख लिख रहे हैं, शिवाजी के बारे में लिख रहे हैं, और उनका ये सपना भी है कि हम एक बुक्स वगैरह लिखेंगे, प्रॉपर अभी लिख रहे हैं और आगे लिखते रहेंगे, कलम इनकी चलती रहेगी, और शिवाजी के बारे में बहुत विस्तार से इनका लिखने का शौक भी है। तो और बताना कुछ चाहेंगे आप अपने बच्चों को, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप क्या बनना चाह रहे हैं नेक्स्ट? मैं बनूंगा, मतलब मुझे जर्नल बनना है, और अगर हो सके तो डीएम भी बन जाऊँ। क्या बात है, आपके खैर विचारधाराएं वही इस तरह से जा रही हैं, तो आपके सपने बहुत अच्छे सार्थक हों अथर्व जी, और यही सपना रहेगा। और आज मैंने देखा यहाँ अथर्व के साथ में कि बच्चे मोबाइल के थ्रू अगर सार्थक प्रयास करें और अच्छे प्रयास करें और माँ का और परिवार का अच्छा गाइडेंस मिले, तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना काल में भी आप सभी ने देखा कि बच्चों के साथ कैसी व्यवस्था रही, सेल्फ स्टडी करके बच्चे अपने आप को कितने अच्छे से एक्टिव प्रेजेंट कर पाए हैं। तो आपको आज ये देखा मैंने, शिवाजी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा भी की, और मैं अथर्व आपसे इस आगे भी महापुरुषों के बारे में चर्चा करता रहूँगा। आप हमें फिर बताते रहेंगे कुछ? चलिए बहुत अच्छा, इसी के साथ धन्यवाद। तो हम अथर्व से जानना चाह रहे हैं कि वो शिवाजी के गाने भी बहुत अच्छे सुना सकते हैं, तो उन्हीं की आवाज़ में हम सुनेंगे। अथर्व जी एक गाना और सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। जय शिवराय जय शंभू राजे, जय शिवराय जय शंभू राजे, जय शिवराय जय शंभू राजे, जय शिवराय जय शंभू राजे। हुंकार बड़े बजगर जगर तलवार उठे, बिजली कड़क कड़क पंचतंत्र यहाँ अति धूज धूज पर काल मराठा रण जीते, एक एक करके सब रण जीते, हर दुश्मन से लड़ जीते। तीरे माथे सूरज साज, छत्रपति विश्व चमके, हे तेज तिलक तलवार शिवाजी, शंभू रूप अवतार शिवाजी, धरा दंड कर लाज शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी। जय शिवराय जय शंभू राजे, जय शिवराय जय शंभू राजे, जय शिवराय जय शंभू राजे, जय शिवराय जय शंभू राजे। उसे जहाँ वो इन पर्वत सा खड़ा, उसे जहाँ वो इन चारों ओर जुड़ा, उसे जहाँ वो इन पर्वत सा खड़ा, अपने प्राण गवा दो, हे तेज तिलक तलवार शिवाजी, शंभू रूप अवतार शिवाजी, धरा दंड कर लाज शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी। उसके लास्ट में एक शायरी भी है। और भी है अभी शायरी मतलब जी और एक इसी शिवाजी से आपको कुछ और एक और आता है? हाँ। एक और बता दीजिए, अच्छा मजा आ जाएगा दर्शकों को। एक और बता दो, कुछ पंक्तियाँ बता दो, कुछ पंक्तियाँ जो भी आती हूँ आप एक बार बता दीजिए अच्छी सी जी। वीर शिवाजी की ये गाथा, मातृभूमि से गहरा नाथा, वीर शिवाजी भवन को चाहता शिवाजी, माटी की सौगंध उठाई, धरती माँ पर मर मिटना, शूरवीरों ने शपथ ली, अधर्म के आगे कभी ना झुकना, गुलामी से मुक्ति पाने को पावन लोग हुए राजी, धरती का
शिवाजी, देश का स्वाभिमान शिवाजी, शूरवीरों की है ये धरती वीर शिवाजी, तारणहार पालनहार बुराई जिससे डर कर भागे, ऐसी गूंजी है उनका स्वराज्य हमारा है विस्तार, शिवाजी की है दहाड़, ऐसी उठी बुलंद आवाज, खट खट गिरने लगे पहाड़, मातृभूमि से कहराना था वीर शिवाजी की ये गाथा शिवाजी, पुरंदपुर पर जब सेना घिर आई, क्षण में चकमा देने वाली गोरिल्ला नीति अपनाई, पेशावर को वीर शिवाजी ने आत्मशाही बहुत बढ़िया। उड़ाए, उलट पलट बीजापुर पर आत्मशाही से मुक्ति पाई, स्वराज्य हमारा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे सर, आपने इतनी गूढ़ गाथा सुना दी है, इसमें आपने पूरे शिवाजी के इतिहास को समाहित कर दिया है। बहुत अच्छी जो गाथा इन्होंने सुनाई है, निसंदेह आप समझ सकते हैं कि इसमें पूरा इतिहास शिवाजी के बारे में छिपा पड़ा हुआ है, और बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने आपको अपनी प्रस्तुति के द्वारा आपको अवगत कराया। और यही हम आपसे अथर्व, निश्चित आप हमें दूसरा इंटरव्यू एक देंगे। अब आपसे मैं अगले महापुरुषों के बारे में, चूँकि अभी इस समय हमारे पास समय कम है, अगला हम आपसे फिर मिल लेंगे और आपसे मिलते रहेंगे और आपसे महापुरुषों के बारे में जानते रहेंगे। धन्यवाद।